नमस्कार साथियों, आज का विषय है अपने मन को सुख शांति और समृद्धि का घर कैसे बनाएं। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी की अत्यंत उत्तम पुस्तक चिंता छोड़ो सुख से जियो की एक रोचक कहानी बताता। साथियों, डेल कार्नेगी ने बताया है कि अमेरिका में एक पेड़ 400 साल पुराना था। बहुत विशाल पेड़ था, 400 साल पुराना था। इन 400 वर्षों के दौरान इस पेड़ पर 14 बार बिजलियां गिरी। 14 बार बिजलियों को वह पेड़ झेल गया। अनगिनत आंधी तूफानों को वह पेड़ झेल गया और सीधा ताने खड़ा रहा। लेकिन दुर्भाग्यवश साथियों, उस पेड़ के तने में दीमक लग गए। दीमक ने पेड़ को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया और पेड़ एक दिन सूख कर गिर गया। साथियों, आप भी अत्यंत ही जुझारू और बहादुर हैं। आप बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करते हैं, डट कर करते हैं। लेकिन आपके और हमारे मन मस्तिष्क में छोटे छोटे दीमक लग जाते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं और हमारा सुख चैन छीनते रहते हैं। ऐसे तो अनेक प्रकार के दीमक हैं, लेकिन उसमें जो सबसे खतरनाक दीमक है वह है शिकायत करना। हम छोटी छोटी बातों पर प्रायः शिकायत करने लगते हैं। कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए, अब ईश्वर को कोसने लगते हैं। क्यों ईश्वर, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ट्रैफिक में क्यों फंस गया? इतने आवश्यक कार्य से जा रहा था। ट्रैफिक तो जैसा है वैसा है, लेकिन हमारा तनाव बिना मतलब बढ़ता जा रहा है। दफ्तर में या घर में किसी ने अगर कोई अवांछित कार्य कर दिया तो या तो हम उससे बहस करने लगते हैं, जोर जोर से चीखने लगते हैं। इससे हमारा भी मूड खराब होता है और दूसरों का भी मूड खराब कर देते हैं। या चुपचाप अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं। जब अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं तो यह और घातक होता है। हमारे अंदर कई तरह के नकारात्मक हार्मोन पैदा होते हैं और हमारे स्वास्थ्य का बंटाधार करते रहते हैं। और जब हमारा मन कूदने में लगा रहता है, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसे इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, तो स्वाभाविक तौर पर हमारा दिमाग कार्य से भटक जाता है। और जब कार्य से दिमाग भटक जाता है तो हमें पूरी सफलता नहीं मिलती है, तो हमारी समृद्धि में भी बाधा पहुंचती है। तो यह शिकायत करने की आदत हमारी शांति, हमारा स्वास्थ्य और हमारी समृद्धि सबको बर्बाद करती है। साथियों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप 21 दिनों की चुनौती स्वीकार कीजिए। आप यह प्रतिज्ञा कीजिए कि 21 दिनों तक आप किसी भी चीज के लिए किसी व्यक्ति की या ईश्वर से किसी भी चीज की शिकायत नहीं करेंगे। और जब साथियों आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है। आप साथियों, कोई आपका घर का सदस्य या दफ्तर का कोई साथी कोई अवांछित व्यवहार कर देता है तो उसे मुस्कुराकर क्षमा कर दीजिए। और आप अगर किसी के साथ जाने अनजाने कुछ अवांछित व्यवहार कर देते हैं तो बड़ा हृदय दिखाते हुए उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लीजिए। एक साहब ने बड़ी ही अच्छी बात कही है, कुछ इस तरह, मैंने अपने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफी, किसी को माफ कर दिया। साथियों, सिर्फ क्षमा याचना और क्षमा दान आप अपनाइए, आपके तनाव में बहुत ही भारी कमी हो जाएगी। और कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई बाधा आ जाती है, तो ईश्वर को कोसने के बदले ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, जो भी
परेशानी आई है, मैं इसको आपका प्रसाद मानकर सहर्ष स्वीकार करता हूँ और इसे सुधारने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। लेकिन मुझे मेरे मन में इसके लिए कोई शिकायत नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ। और जब आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे तो ईश्वर भी आपकी समस्या को सुलझाने में आगे आएंगे। एक बड़ी ही शक्तिशाली प्रार्थना है साथियों, हे प्रभु आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए ताकि मैं उन अवांछित वस्तुओं को बदल दूं जिन्हें मैं बदल सकता हूं। आप मुझे इतना धैर्य दीजिए ताकि मैं उन अवांछित वस्तुओं को सहर्ष स्वीकार कर लूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता हूं। और हे प्रभु आप मुझे इतनी सद्बुद्धि दीजिए ताकि मैं इन दोनों के बीच के अंतर को समझ लूं। तो साथियों, चाहे परिस्थितियां हमारे नियंत्रण के बाहर ही क्यों न हो, अगर हम उनको बदल सकते हैं तो पूरी शक्ति के साथ उनको बदलने के लिए लग जाइए। यदि उनको बदल नहीं सकते हैं तो हंसते हुए उसे स्वीकार कर लीजिए और सद्बुद्धि प्रभु से मांगिए ताकि इन दोनों के बीच के अंतर को आप समझ सकिए। अंग्रेजी में एक और कहावत है, फॉर एवरी एलिमेंट इन द सन देयर इज ए रेमेडी और देयर इज नन। इफ देयर इज वन ट्राई टू फाइंड इट, इफ देयर इज नन नेवर माइंड इट। साथियों, जब आप इसका अभ्यास 21 दिनों तक करेंगे तो आपके मन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आने लगेगी। क्योंकि शिकायत नहीं करने से पहले शांति आएगी, तो शांति आने से स्वास्थ्य और समृद्धि खुद ब खुद चली आएगी। और शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि को अपने मन में ज्यादा तेजी से लाने के लिए आप मंत्र के सिद्धांत को भी अपनाइए। हमारे पूर्वज महामृत्युंजय जाप करते आ रहे हैं, इससे असामयिक मृत्यु टलती है। गायत्री मंत्र का जाप करते आ रहे हैं, तो मंत्रों के जाप से हमारे पूर्वज फायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग भी इस सिद्धांत को अपनाकर आपको एक स्लोगन मैं देता हूं। यह स्लोगन अत्यंत ही आसान है। आप जब भी फ्री हो तो आप यह दोहराते रहिए, अब मेरा मन शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का घर है। अब मेरा मन शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का घर है। आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो या कहीं खाली बैठे हो तो यह दोहराते रहिए, हे प्रभु अब मेरा मन शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का घर है। जब रात में आपकी नींद टूट जाए तो इस चीज के लिए परेशान नहीं होइए कि नींद कब आएगी, क्यों आएगी। जब आपके शरीर को नींद की जरूरत होगी तो आप कहीं भी सो जाइएगा। एक पुरानी कहावत है कि नींद न जाने मुर्दा घाट। तो जब नींद रात में टूट जाए तो बिना परेशान हुए आप सिर्फ अपने मन ही मन दोहराते रहिए, अब मेरा मन शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का घर है। और योगासन में भी मुद्राएं बताई गई है। इसको पश्चिम में एंकरिंग का सिद्धांत कहते हैं। इसमें भी एक मुद्रा बनाई जाती है। मुद्रा बनाने से जाप का प्रभाव और बढ़ जाता है। तो आप यह जाप करते साथ साथ एक मुद्रा भी बनाइए। जैसे आप अपने अंगूठे को और अपने दाहिनी उंगली के छोर को स्पर्श कीजिए और यह स्लोगन का जाप कीजिए, अब मेरा मन शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का घर है। अब मेरा मन शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का घर है। तो इस तरह जब आप करने लगेंगे तो जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, जब यह स्लोगन आप जाप नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ अपने अंगूठे और निचली उंगली के छोर को जैसे ही स्पर्श करेंगे खुद ब खुद आपका मन दोहराने लगेगा, अब मेरा मन शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का घर है। और शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुसार आपके चारों तरफ आकर्षित होने लगेगी। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, मन से फल नियते बरकत। मन में जो भी हम विचार रखते हैं उसी तरह का फल मिलता है। तो साथियों, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके मन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। आपके चारों तरफ शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। आप इस अभ्यास को कीजिए, जितने भी आप पारंगत होते जाएंगे आपके मन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता जाएगा।
मैं भी शिकायत नहीं करने का अभ्यास करता हूँ और जब भी मेरे मन में किसी की भी शिकायत आती है तो मैं अपना कान धीरे से पकड़ लेता हूँ। तुरंत मन को सिग्नल जाता है और मेरा मन दूसरे तरफ मुड़ जाता है। तो आप भी इसको आजमाइए। जितना भी आप अभ्यास करेंगे, जितना पारंगत होंगे, आपके जीवन में उतने ही ज्यादा चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे।